1989 की फिल्म मैंने प्यार किया डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने वाले सूरज बड़जात्या की दूसरी फिल्म हम आपके हैं कौन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म में कोई विलन था तो वो था एक चांटा। इस फिल्म पर आधारित एक थिएटर प्ले भी बनाया गया। 14 सॉन्ग्स, 2 वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल। ऐसी फिल्म जिसे हर उम्र की ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। ऐसी फिल्म जिसे लता जी बार बार देखने गई, जिसे एम.एफ. हुसैन साहब ने 75 बार देखा, जिसे देखकर आदित्य चोपड़ा डायरेक्टर बनने के लिए प्रेरित हुए। वो वाकई में खास तो है। आज 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन की खूब सारी बातें करेंगे। इसके कई फैक्ट्स जो इस फिल्म की खासियत को और बढ़ा देते हैं। चलिए तो फिर शुरू करें। इस कहानी पर फिल्म बनानी है, ये बीज कहाँ से आया? जब मैंने प्यार किया फिल्म की तेलुगु में डबिंग हो रही थी चेन्नई में, तो सूरज कहते हैं कि इनके पिता राजबाबू साहब ने इनसे कहा कि हमने एक 1981 में फिल्म बनाई थी नदिया के पार। वो हिंदी बेल्ट में तो खूब चली थी, लेकिन बाकी जगहों पर इतनी चली नहीं थी। अवधी भाषा में थी ये फिल्म, इसलिए इस फिल्म को एक बार फिर से बनाओ और ऐसा बनाओ कि हर किसी को पसंद आए, हर तरफ चले, और ये तुम ही बना सकते हो। अब सूरज कहते हैं कि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि मैंने मैंने प्यार किया बनाई है और अब मैं रीमेक बनाऊं। वो कहते हैं मैंने फिर कई सब्जेक्ट्स के बारे में सोचा, मगर आसान थोड़ी है, एक फिल्म हिट हो गई है, अब आगे क्या? राजबाबू ने फिर इनसे कहा कि इस पर काम करो, और फिर 3 साल लगे सूरज को इस फिल्म को बनाने में, लिखने में सिर्फ। इस बीच वो कहते हैं 3 ईसीजी हुए मेरे, क्योंकि मुझे वो कहानी की सोल मिल नहीं रही थी, इतना स्ट्रेस हो गया था। एक बात जो समझ में आ गई थी वो ये कि हर कहानी नई है और हर फिल्म नई शुरुआत है। इसकी कास्टिंग की बात करें तो सूरज कहते हैं फिल्म में सलमान खान को ख्याल में रखकर ही मैंने कहानी लिखी थी। प्रेम यानी सलमान खान। सूरज कहते हैं जब मैंने इन्हें स्टोरी सुनाई तो सलमान ने कहा, अरे इसमें तो कोई हीरो हीरोइन ही नहीं है, चलो सब खेलेंगे। बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट ज्यादातर वही थे जो मैंने प्यार किया में थे। माधुरी की कास्टिंग लास्ट में हुई। उस वक्त माधुरी बहुत बिजी थी, कई नाम आए सामने और फिर माधुरी का फोन आया कि मैं फिल्म करना चाहूंगी। फिर माधुरी के घर गए, स्क्रिप्ट सुनाई, गीत सुनाए। हालांकि माधुरी ने स्क्रिप्ट सुनने से पहले ही कह दिया था कि फिल्म मुझे करनी ही है। कैसे चुना था सेंट्रल कैरेक्टर भाभी के लिए रेणुका शहाने को? ये इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। सूरज कहते हैं फिल्म के लिए सबसे मुश्किल कास्टिंग थी भाभी की। ये तय करना भी मुश्किल था कि क्या नई लड़की को लेना सही होगा। वो सेंट्रल कैरेक्टर है, क्या जोड़ कर रख पाएगी सभी को? सूरज बड़जात्या को पता नहीं था कि रेणुका नाम की कोई एक्ट्रेस है। उन्होंने कोई काम नहीं देखा था इनका, लेकिन एक ही दिन में 3 लोगों ने इनका नाम सजेस्ट किया। आर्ट डायरेक्टर बिजौन दास गुप्ता ने, दूसरे जयंती दादा जो मेकअप मैन थे, और पीके गुप्ता जो कि प्रोडक्शन मैनेजर थे। सूरज ने फिर वो इनका टीवी प्रोग्राम सुरभि देखा, फिर बुलाया इन्हें, और वो सबसे पहले राजबाबू के ऑफिस में गई। उन्होंने बिठाया, कुछ बातें की, और फिर एक किताब पढ़ने के लिए कहा, और कहा कि राजश्री की हर हीरोइन जो है वो इस नॉवेल में से पढ़ चुकी है। रेणुका कहती है मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी, इस नॉवेल को कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने पढ़ा है। वो कहती है मुझे सुनकर राजबाबू ने कहा, आप हिंदी बहुत साफ पढ़ लेती हैं, मराठी एक्सेंट नहीं आता आपका बीच में। अब इन्होंने हिंदी थिएटर किया था जिसका फायदा भी हुआ। यहाँ 3 ऑडिशंस हुए और फाइनल हो गया। राजबाबू ने इन्हें एक बात कही और कहा कि अगर आपका एम्बिशन हीरोइन बनने का है तो इस रोल को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे ही रोल ऑफर होंगे। और ये उन्होंने तब कहा जब स्क्रीन टेस्ट हो चुका था, सब कुछ फाइनल हो चुका था। ये एक तरह का सेकंड लीड है, उन्होंने कहा, और फिर किसी की भाभी, किसी की बहन, ऐसे ही रोल ऑफर होंगे आपको। खैर रेणुका करना चाहती थी, उन्होंने हाँ की। सूरज कहते हैं उनकी स्माइल खासियत थी जिस वजह से उन्हें ये फिल्म में लिया गया। फिल्म हम आपके हैं कौन में मोनीश बहल को राजेश का कैरेक्टर कैसे मिला, इसके पीछे कहानी बहुत दिलचस्प है। मनीष बहल सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म मैंने प्यार किया का भी हिस्सा थे, हम जानते हैं। जीवन का कैरेक्टर निभाया था उन्होंने। मनीष कहते हैं जब हम आपके हैं कौन की कहानी सूरज ने सुनाई तो मैंने कहा आप एक बात बताइए,
पिछली फिल्म में मैं नेगेटिव कैरेक्टर में हूँ, यहाँ राजेश का इतना पावरफुल पॉजिटिव कैरेक्टर रोल है। कहीं आपने मुझे गलती से राजेश का कैरेक्टर तो नहीं कह दिया? सूरज ने कहा, मैं तो श्योर हूँ, आप बताइए, आप श्योर हैं कि करना चाहेंगे? अब भला इतना खूबसूरत कैरेक्टर कोई मना कैसे करे? बोले हाँ हाँ। चलिए शूटिंग शुरू हुई। अब राजबाबू ने एक दिन कहा, क्योंकि मैंने प्यार किया के लिए जब ऑडिशन हुआ था तो सीन उन्होंने करवाया था, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। प्रेम, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। तो राजबाबू ने कहा था कि ये नेगेटिव रोल है, आप नूतन जी के बेटे हैं, हमें कुछ अजीब लग रहा है आपको साइन करते हुए। मुनीश कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं नहीं, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूं। फिर सलमान खान ने माँ से बात की और फिर माँ ने भी राजबाबू को फोन किया। अब इन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन मोहनीश ने फिल्म मैंने प्यार किया की। और अब फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान राजबाबू ने कहा कि आपको याद है उस वक्त नूतन जी से मेरी क्या बात हुई थी? बोले बात हुई थी ये पता है, लेकिन क्या बात हुई थी ये नहीं पता। राजबाबू बोले, नूतन जी ने कहा था मेरे बेटे को मेरा बेटा होने की सजा मत दीजिएगा, अगर उसे रोल सूट करता है तो जरूर देना। और राजबाबू बोले कि मैंने उस दिन नूतन जी से प्रॉमिस किया था कि मैं मोनीश को जरूर एक पॉजिटिव रोल में कास्ट करूंगा, और ये वादा एक बहुत बड़ा कारण था कि मुनीश को राजेश का कैरेक्टर मिला हम आपके हैं कौन में। हालांकि इसके बाद उन्होंने राजश्री के साथ फिल्म्स हम साथ साथ हैं में भी काम किया और वो भी पॉजिटिव कैरेक्टर था, और फिर फिल्म विवाह में इनका कैमियो भी था। कैलाश नाथ, जिन्हें फिल्म में काका भी बुलाया गया, ये कैरेक्टर आलोकनाथ ने निभाया। ये उनकी तीसरी फिल्म थी राजश्री के साथ। सारांश में एक छोटा सा रोल था, फिर मैंने प्यार किया और फिर हम आपके हैं कौन। आलोकनाथ कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा खास था वो गाना मुझ पर पिक्चराइज होना, वो समधी समदन वाला गीत, और मेरे फिल्मी सफर में इतना खूबसूरत लम्हा शायद कोई नहीं था। उस वक्त सभी इस गाने की शूटिंग में जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे मानो ये सब सच था। इसके बाद इन्होंने फिल्म हम साथ साथ है, विवाह, एक विवाह ऐसा भी, जिसे सूरज ने डायरेक्ट नहीं किया था, राजश्री के साथ की। इस गाने को कुमार सानू ने गाया था, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। टफी के कैरेक्टर की कास्टिंग भी कमाल की थी। जानते हैं असल में फिल्म में 2 डॉग्स थे। सूरज कहते हैं कि जो हमारे डॉग ट्रेनर थे, हमने उनसे कहा कि फिल्म के हिसाब से इन्हें इस तरह से इसे ट्रेन करना है, अब कैरेक्टर लिखा है तो करवाना भी तो है। एक दिन डॉग ट्रेनर का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, बहुत लेजी है ये डॉग। सूरज कहते हैं मैंने कहा कि कोई और डॉग अगर ऐसा है सिमिलर तो आप उसे ट्रेन करें। तो उन्होंने दूसरा डॉग लिया और वो बहुत चुस्त था। तो अब सीन जिसमें भागना था, एक्टिव रहना था, वो एक डॉग कर रहा है, और जहां सिर्फ बैठना था, कुछ नहीं करना था, वहां वो पहले वाला डॉग है। यानी फिल्म में 2 डॉग्स, यानी कि 2 टफी। लक्ष्मीकांत बर्डे इनकी फिल्मों का खास हिस्सा रहे हैं। सूरज कहते हैं कि मैं उन्हें लक्षा अंकल बुलाता था, उनके साथ नाता बड़ा खास था, क्योंकि पहली फिल्म मैंने प्यार किया, वो कहते हैं मैं नया, सलमान खान नया, लक्ष्मीकांत थे जो वेल नोन एक्टर थे, मराठी सिनेमा स्टार, और वो कहते हैं मैं डर रहा था कि वो फिल्म के लिए हाँ नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो मैंने प्यार किया का हिस्सा बने। साथ ही साथ फिर हम आपके हैं कौन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। सूरज कहते हैं उनका आना कमाल होता था, वो सब खुद ही जमा लेते थे, पूरा सीन कॉमेडी हो, इमोशन हो। और उन्होंने मैंने प्यार किया में कहा था कि मुझे एक इमोशनल सीन जरूर देना, और वो सीन इन्होंने इतना बाखूबी निभाया था कि उन्हें ही ध्यान में रखकर वो कहते हैं मैंने हम आपके हैं कौन के लिए इनका कैरेक्टर लिखा। कमाल के एक्टर थे, 1 टेक ओके। लक्ष्मीकांत बर्डे। निशा यानी माधुरी दीक्षित, जिनका सफर राजश्री के साथ 1984 की फिल्म अबोध के साथ हुआ। माधुरी कहती हैं कि मैंने प्यार किया देखी थी, इसलिए जब इस फिल्म की बात हुई तो मैंने स्टोरी सुनने से पहले ही हाँ कर दी। पर सूरज जी ने कहा कि कहानी तो सुन लीजिए आप, अब निशा का कैरेक्टर माधुरी से बेहतर भला कौन कर सकता। हिमानी शिवपुरी, इनकी भी ये पहली फिल्म थी। वो कहती है कि मैं एनएसडी से आई थी, ज्यादा जानती नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। राजश्री की फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और इसमें जो सीन था जब वो लेबर रूम से बाहर आती हैं और कहती हैं मुबारक हो लड़का हुआ है,
तो सलमान खान इन्हें गोदी में उठा लेते हैं। वो कहती है वो असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ये सलमान ने खुद ही उस वक्त इम्प्रॉम्प्टू, और वो कहती है बड़ा अच्छा सीन हुआ वो। रीमा लागू, जिन्होंने पूजा और निशा की माँ का कैरेक्टर निभाया था, वो इनकी फिल्म मैंने प्यार किया का भी हिस्सा थी, और आगे भी इन्होंने राजश्री के साथ कई फिल्म्स में काम किया, जैसे हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। बिंदु जी, देखिए बिंदु जी का फिल्म में होना, सूरज कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका ऑरा ही अलग है, और वो कहते हैं जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, उनके लिए बहुत सारी विग्स थी, उनके कपड़े बड़े रंगीन, और असल में अगर कोई थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर इस फिल्म में था तो वो बिंदु जी का ही तो था। सतीश शाह, इनकी पहली फिल्म राजश्री के साथ हम आपके हैं कौन ही थी। इसके अलावा फिल्म में अजीत वाछानी, दिलीप जोशी, साहिला चड्ढा भी थी। चलिए अब फिल्म की रिलीज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए फिल्म के प्रीमियर पर किसी ने इसे छाया गीत कहा, तो किसी ने शादी का वीडियो। लिबर्टी सिनेमा और प्रीमियर हुआ वहां पर, और वो था फ्लॉप। सूरज कहते हैं यहाँ किसी ने भी इसे पसंद नहीं किया, और किसी ने कहा कि चलो सबके साथ होता है, राज कपूर साहब के साथ भी हुआ है, अब अगली फिल्म के बारे में सोचो। लेकिन वो कहते हैं जब मैं घर आया तो पंजाब के एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया, बोले मुबारक हो। मैंने कहा लेकिन यहाँ तो किसी को फिल्म अच्छी नहीं लगी। उसने कहा सब मूर्ख हैं। फिर आदित्य चोपड़ा का फोन आया, बोले फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सिर्फ 2-2.5 गाने आप काट दीजिए। और वो कहते हैं हमने वही गाने काटे। मायूसी तो हुई थी कि प्रीमियर फ्लॉप हुआ, लेकिन पब्लिक ने वो सब प्रेडिक्शंस को गलत कर दिया। 3 घंटे 17 मिनट की फिल्म, 14 गाने। तो घर पर राज बाबू, ताराचंद जी ने कहा कि फिल्म अलग है तो इसे रिलीज भी हट कर देते हैं, स्लो एंड स्टडी। इसे पूरे मुंबई में एक लिबर्टी सिनेमा में ही रिलीज किया गया, पूरे इंडिया में 17 या 18 जगह सिर्फ, जो कि 400-500 जगह यूजुअली फिल्म रिलीज होती है। और हमने वीडियो कैसेट पर भी रोक लगा दी, जो कि साथ में रिलीज हुआ करती थी। और सूरज कहते हैं ये फॉर्मूला काम आया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को देखने ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। फिर 3 से 4 हजार थिएटर्स में बाद में ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने इंडिया में 100 वीक्स कंप्लीट किए इन 4 सिनेमाज, 50 वीक्स इन 52 सिनेमाज, 25 वीक्स इन 150 सिनेमाज। इस फिल्म को पहले सिर्फ एक ही थिएटर, लिबर्टी सिनेमा मुंबई में रिलीज किया गया था, और अब इसके बाद इतने रिकॉर्ड्स तोड़े इस फिल्म ने। जब शुरुआत में इसे सिर्फ एक थिएटर यानी कि लिबर्टी सिनेमा मुंबई में रिलीज किया गया, मुंबई में, तो उसे खूब सजाया गया था। जो फिल्म देखने आया उसका खूब वेलकम भी किया गया। ये फिल्म यहाँ 121 हफ्ते तक रही। पहले 50 हफ्ते तक कहा जाता है करंट बुकिंग थी ही नहीं, सब एडवांस बुकिंग थी। चलिए कुछ सीन्स की बात करते हैं। इस फिल्म में कई ऐसी सिचुएशंस थी जिन्हें कई लोगों ने अपनी निजी जिंदगी में दोहराया भी। उसमें से एक था वो पिलो गेम। इतने एक्टर्स एक साथ शूट कर रहे हैं। सूरज कहते हैं आज तो शायद ये पॉसिबल हो भी ना पाए। इसमें जब बारी अनुपम खेर की आती है तो उनके चेहरे का कोई क्लोजअप नहीं है, अगर आपने गौर किया हो। उनके लिए असल में इस सीन को जैसे प्रिपेयर किया गया था वैसे शूट ही नहीं किया गया। अनुपम खेर कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जब एक दिन यूं लगा कि मेरे चेहरे का एक साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक आंख बंद नहीं हो रही है, मुंह की एक साइड जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई देते हुए कि आप कम से कम 2 महीनों तक सिर्फ रेस्ट करिएगा, काम मत करिएगा, आपको फेशियल पैरालिसिस है। अब ये तो कोई भी सुनकर सुन्न हो जाए। अनुपम कहते हैं कि मैं उस दिन हम आपके हैं कौन के सेट पर जाने वाला था, पहला दिन था, यही पिल्लो गेम होती है। अब वापस आते हुए वो कहते हैं मैं डॉक्टर से की बात को सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज यहाँ से घर चला गया तो हमेशा डरता रहूंगा, यही डर कि फिर बीमार हो गया तो। वो कहते हैं मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंचा जहाँ सेट लगा हुआ था, सबसे बात की, सीन को चेंज किया गया। वो शोले वीरू का टंकी वाला परफॉर्मेंस रखा गया जिसमें ड्रंक दिखना था ताकि पता ना चले, और इनका फिर कोई क्लोजअप नहीं लिया गया उस सीन में। एक और सीन था, इसमें एक सीन है ना वो जहां दीदी तेरा देवर दीवाना गीत के कुछ आखिर में सलमान मैक्सी पहन रखी है, और सूरज कहते हैं कि राज बाबू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया आइडिया।
उन्होंने, वो कहते हैं, मना किया, हमारी बहस भी हुई। उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर अगले दिन बात हुई कि क्योंकि इस गीत की शूटिंग में बहुत सारी औरतें आई थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए इनसे पूछते हैं, अगर इन्हें सही लगेगा तो हम रख लेंगे। तो सबने कहा कि अरे बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा। तो फिर राज बाबू भी मान गए। तो फिर सलमान तो सूरज पर भरोसा करते ही थे। जब सलमान और माधुरी का फोन पर गाना है, वो आपस में बात करते हैं कि सैक्रिफाइस करना है, तो सूरज कहते हैं कि बात हुई थी कि लिपसिंग नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेशंस होंगे। माधुरी से भी डिस्कस हुआ। सलमान का पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका था और जब माधुरी का हुआ और कैमरा ऑन हुआ तो माधुरी गाने लगी और वो इतना अच्छा आया, सबको इतना पसंद आया कि सलमान खान का पोर्शन फिर से रिकॉर्ड किया गाते हुए। चलिए अब उस सीन की बात करते हैं जहां रेणुका को सीढ़ियों से गिरना था। वो कहती है सूरज ने उस दिन सारा दिन मुझे सॉरी सॉरी कहते रहे कि रेणुका जी आज आपको गिरना है। वो कहती है हालांकि स्पंज की सीढ़ियां बनवाई गई थी ताकि कोई हर्ट ना हो। जब उजर जाने का सीन था तो रेणुका कहती है कि सूरज चाहते थे कि मेरा चेहरा बिल्कुल शांत दिखे, बस जेंटली आंखें बंद करनी है, सेटिस्फाइड लुक। रेणुका कहती है मेरी आंखें हिली जा रही थी और यहाँ रीमा जी सचमुच बहुत अपसेट हो गई थी, असल में भी, क्योंकि वो माँ के तौर पर इन्वॉल्व हो गई थी। और वो बाद में, वो कहती है कितनी देर वो रोती रही, मैंने जाकर उन्हें मेकअप रूम में फिर चुप कराया। एक फिल्म में सीन है ना पटाखों के साथ, जहाँ सेलिब्रेशन का सीन है, अब बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा रही हैं। अब जब यहाँ पटाखे जलाए जा रहे थे तो एक पटाखा सचमुच बिंदु जी के बालों में जाके लगा और आग लग गई, क्योंकि उन्होंने विग्स पहनी है ना ज्यादातर फिल्म में, तो आग लग गई थी। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सूरज कहते हैं उस वक्त म्यूजिक नदीम श्रवण का, गीत समीर जी के होते, साजन, सनम, इस तरह के वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल तो राम लक्ष्मण जी के लिए चैलेंज था। वो कहते हैं जब सिटिंग में एक में वाह वाह राम जी का म्यूजिक डिस्कस हुआ तो म्यूजिशियंस आपस में ना बातें कर रहे थे, आजकल कहाँ ऐसा म्यूजिक होता है, ये क्या हो रहा है, आजकल तो साजन सनम ये सब है और आप दीदी भाभी जैसे शब्दों के गीत बना रहे हैं, कौन सुनेगा। वो कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा फिल्म की रूह को समझो। वो कहते हैं उनका बहुत सपोर्ट था, उनका विश्वास था। 14 गाने, आवाजें लता मंगेशकर, एसपीबी, कुमार सानू, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह और शारदा सिन्हा की थी। मुझसे जुदा होकर गीत का सैड वर्जन मिलकर 15 गीत थे। दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग 19 दिनों तक इसकी शूटिंग हुई थी। उन दिनों डांसर्स की स्ट्राइक थी। माधुरी का नंबर है, फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं हमने माधुरी से कहा कि ये गाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका शूट शुरू करना है। माधुरी ने हमारे कोरियोग्राफर जय बुराड़े के पांव छुए। वो कहते हैं जय की आंखों में तो आंसू आ गए थे। सूरज कहते हैं मैंने इतनी हीरोइंस के साथ काम किया लेकिन माधुरी जैसा कोई नहीं। कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। ये फिल्म यकीनन हिंदी सिनेमा में खास रही है, लोगों को वापस थिएटर में लेकर आई थी ये फिल्म। सलमान खान, माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे, लेकिन इस फिल्म का कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसका फिल्म में होना कोई मायने न रखता हो। सूरज बड़जात्या सिर्फ 26 साल के थे जब उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। यूं तो कई फिल्म्स ऐसी हैं जिनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये कुछ खास है। मुझे याद है जब हम लोग इस फिल्म को देखने गए थे, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए थिएटर बुक हुआ था, पूरा थिएटर, क्योंकि सारी फैमिलीज गई थी। आपकी भी अगर इस फिल्म के साथ जुड़ी कोई याद हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। इस फिल्म के साथ जुड़ी हमने कुछ और कहानियां भी की हैं, तो फिर वीडियोस पर क्लिक करिएगा, उन्हें जरूर सुनिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।